नमस्ते, आपका मास्टर चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड। सवाल है, मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है डॉल्फिन, आपका दूसरा ऑप्शन है डियर, आपका तीसरा ऑप्शन है कायोटी। ओके, तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है डॉल्फिन कार्ड। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपके जो कार्ड्स गिरे हैं वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है पेज ऑफ कप्स। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो हैं येन कार्ड एंड गो द डिस्टेंस। सो जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि जो मई का महीना रहेगा, स्पेशली जो शुरुआती दौर रहेगा, उस दौरान पे आपका बहुत एक स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा कि किसी न किसी हिसाब से आपको पैसे बचाने। ओके, आप सेविंग्स की तरफ ध्यान देने वाले हो। आप ध्यान देने वाले हो कि आपके बैंक अकाउंट में अच्छे खासे पैसे रहें। आप इस दौरान पे जुगाड़ कर रहे हो ताकि आप कुछ ना कुछ बड़ा ख़रीद सको। ओके, थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि मई के महीने से आप कुछ शुरू करने वाले, शुरू इन द सेंस कि आप आइदर अगर प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हो तो इस दौरान से आप काफ़ी सीरियस हो जाओगे विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स की प्रॉपर्टी ख़रीदना है, या किसी न किसी हिसाब से प्रॉपर्टी एक मेन फोकस रहेगा। ओके, तो थोड़े लोगों के लिए ऐसा है जहाँ पे आप सेव करके जुगाड़ करके ध्यान दे रहे हो कि हाँ आपके पास इतने पैसे आ जाएं कि आप एक प्रॉपर्टी ख़रीद सको, या आपका एक फ़ोकस रहेगा प्रॉपर्टी के ऊपर। किसी न किसी तरीके से फोकस प्रॉपर्टी रहने वाला है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। आपके जो रिलेशनशिप्स रहेंगे स्पेशली मई के महीने में वो काफ़ी सेटिस्फाइंग रहेंगे, या आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं काफ़ी बैलेंस्ड, खुशी देगा आपका रिलेशनशिप, वो सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। ओके, तो रिलेशनशिप के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपको चिंता करने की ज़रूरत है। म्यूचुअल लव रहेगा, एक दूसरे की तरफ प्यार रहेगा, रिस्पेक्ट रहेगा। लोग इस दौरान पे आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत आदर सम्मान देंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी मई के महीने में। ओके, तो रिलेशनशिप्स के हिसाब से, दोस्ती के हिसाब से, कोई भी कनेक्शंस के हिसाब से चीज़ें मैं काफ़ी पॉजिटिव देख रही हूँ आपके लिए। बट कोई ना कोई हो सकता है जो अभी भी आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, बट आप अपने लाइफ में काफ़ी खुश हो, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मई का महीना रिलेशनशिप्स के हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कुछ ना कुछ है जो काफ़ी क्लियरली आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कम्युनिकेशन की बात करता है एंड बहुत हद तक बात करता है कि सोच समझ के एंड काफ़ी डायरेक्टली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। ओके, डोंट बीट अराउंड द बश या यहाँ वहाँ की बातें ना करें। डायरेक्टली जो भी चीज़ है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करें, चाहे ये प्रॉपर्टी के हिसाब से हो जाए। प्रॉपर्टी के हिसाब से मुझे ये लगता है कि स्पेशली आपका पेपर वर्क पे थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रॉब्ली एक लॉयर को दिखाइए, वो चीज़ हो सकता है, बट मेक श्योर कि आप पेपर वर्क के हिसाब से थोड़ा सोच समझ के लाइक विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बार ये कहता है कि आपको पेपर वर्क पे ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी जो एक और चीज़ है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ ना कुछ है जो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। जो भी आप कम्युनिकेट करने वाले हो वो मे बी एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है दूसरे इंसान की ज़िंदगी में। ओके, तो वो चीज़ हो सकता है, बट विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड उसके बाद है पेज ऑफ कप्स। तो जो एनर्जी मैं देख रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे मई के महीने में चीज़ें काफ़ी पीसफुल रहेंगी। ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा है, कुछ कलेश है, ऐसी सारी चीज़ें मैं नहीं देख रही हूँ। आपकी लाइफ काफ़ी पीसफुल रहने वाली है। हेल्थ के हिसाब से काफ़ी सुधार होगा, ये चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। आप अच्छी तरीके से सो पाओगे। अगर आपको ढंग से नींद नहीं आ रही थी बहुत समय से तो यू विल बी एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी आपके लाइफ में इन द मंथ ऑफ मई। ओके, सो विद द पेज ऑफ कप्स मुझे लगता है कि कोई ना कोई है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, या कोई ना कोई है जो आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, विद द पेज ऑफ
कप्स। बट ओवरऑल जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ काफ़ी एक पीसफुल सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड जैसे मैंने बताया कि आप इस दौरान पे काफ़ी एक दृढ़ निश्चय या आप लाइक ठान लोगे कि मुझे यही करना है, इस हिसाब से करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बट काफ़ी एक क्लियर माइंड रहेगा, चाहे रिलेशनशिप्स के हिसाब से हो जाए, किसी और चीज़ के हिसाब से हो जाए, आप काफ़ी क्लियर माइंडेड रहोगे। काम के क्षेत्र में भी कम्युनिकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखें कि आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं डायरेक्टली कम्युनिकेट करें। ऐसा नहीं है कि ओके आप किसी और को कम्युनिकेट करें एंड वो इंसान जाके उनको कम्युनिकेशन, तो इस हिसाब से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि जिस भी इंसान से आप बात करना चाहते हो डायरेक्टली कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि आपके वर्ड्स को ट्विस्ट किया जा सकता है। ओके, सो मे के हिसाब से अगर देखा जाए तो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। रिलेशनशिप्स के हिसाब से लाइफ काफ़ी पीसफुल रहेगी, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, इस दौरान पे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे। ओके, कोई ना कोई ब्लेसिंग्स हो सकता है इस दौरान पे। ध्यान दीजिए अपनी इंट्यूशन के ऊपर, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको सही दिशा में गाइड कर सकते हैं। ओके, एंड विद द गो द डिस्टेंस, लाइफ रफ्तार पकड़ने वाली है आपके लिए, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरा जो कार्ड है वो है ओके ड्रैगन फ्लाई। तो इस हिसाब से आपकी जो इल्यूजन्स हैं, जो भी चीज़ें जो सच नहीं हैं, ओके, वो सारी चीज़ें लाइक फाइनली आपका इल्यूजन, आंखों के सामने जो पर्दा था, वो सारी चीज़ें हटने वाली है। या आप जिस हिसाब से कम्युनिकेट करोगे, किसी न किसी इंसान के लाइफ में ऐसा कुछ होगा जहाँ पे अगर वो कुछ बिलीव कर रहे थे एंड वो झूठ था, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इल्यूजन्स हटने वाले हैं एंड इस दौरान पे आप अपने लाइफ में एक यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, तो आपके लिए दूसरे जो मैसेजेस हैं वो है फॉरगिवनेस। तो जैसे मैंने बताया विद द पेज ऑफ कप्स कि कोई ना कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है विद द फॉरगिवनेस कार्ड। मे बी इस दौरान पे ये इंसान फिर से वापस आएंगे आपसे माफ़ी मांगने के लिए। ओके, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। आपके पास 2 कार्ड है जो दिखा रहे हैं कि फॉरगिवनेस। ओके, तो ये जैसे मैंने बताया विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, कोई ना कोई है जो अभी भी आपको लेट गो नहीं कर पा रहे। मे बी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस आना चाहते हैं एंड दे वांट यू टू फॉरगिव देम। ओके, तो कुछ ना कुछ गलती की है इस इंसान ने। आई थिंक ये इंसान गिव अप नहीं करने वाले, इसी वजह से गो द डिस्टेंस एंड परसिवरेंस कार्ड आया है। ओके, प्रॉपर्टी के हिसाब से भी मे बी थोड़ा स्ट्रगल होगा, बट चीज़ें पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो चीज़ मैं देख रही हूँ। दूसरी जो एक और एनर्जी है कि इस दौरान पे काफ़ी ध्यान दीजिए कि आप किस हिसाब से खा रहे हो। ओके, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका पेट गड़बड़ हो सकता है। तो इस हिसाब से विद द न्यूट्रिशन कार्ड आइदर थोड़े लोग काफ़ी हेल्दी खाने लग जाओगे, आप बहुत केयरफुल रहोगे कि आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, तो वो चीज़ हो सकता है। एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप अपने फूड हैबिट्स के साथ, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट यूजुअली विद द न्यूट्रिशन कार्ड, ये कार्ड आपको बहुत स्ट्रांगली एडवाइस करता है कि ध्यान दीजिए इस दौरान पे आप क्या चीज़ें खा रहे हो, क्योंकि ये आपके बॉडी को और आपके मूड को बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करेगा। इस दौरान पे आप प्रोटेक्टेड हो। ओके, करियर के हिसाब से मैं ज़्यादा ट्रबल्स नहीं देख रही हूँ आपके लिए। चीज़ें पीसफुल रहेंगी, काम के वर्क प्लेस में भी चीज़ें ठीक रहेंगी, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द प्रोटेक्टेड कार्ड एंड विद द सेल्फ वर्थ। सो अगर आप कोई पोजीशन के लिए एम कर रहे हो, तो इस हिसाब से चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ आपको लाइक सम प्रोग्रेस मिल सकता है। ओके, अगर इफ़ यू आर आइंग अ पोजीशन, तो इस हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है सेल्फ वर्थ। एंड इस दौरान पे आपका जो कॉन्फिडेंस है या सेल्फ रिस्पेक्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके, एंड देन दूसरा जो कार्ड है वो है आई सी यू हैप्पी डाउन द लाइन। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि आपके लाइफ में इस दौरान पे खुशियाँ आएंगी। मई का महीना जैसे मैंने बताया काफ़ी पीसफुल है, रिलेशनशिप्स काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, तो इस हिसाब से इंटरनल हैप्पीनेस है। ओके, तो देख लेते हैं। एंड इस दौरान पे आप बहुत सारे फ्रेंड्स से मिलने वाले हो, लाइक रिकनेक्ट होने वाले हो, तो ये सारी चीज़ें भी होंगी। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, यहाँ पे आपके लिए मैसेज है डोंट प्ले द विक्टिम।
तो ये बहुत बार ये कहता है कि आप एक बेटर पोजीशन में हो, तो इस हिसाब से मेक श्योर करें कि आप एक विक्टिम के तौर पे एक्ट ना करें। ओके, फोकस ऑन योरसेल्फ राइट नाउ। इस दौरान पे अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए। एंड है रोमांटिक गेटअवेज। Imperfections make you beautiful. One last message. Okay, 2 मैसेज आए आपके लिए। Smile more. Okay, you are loved for the unique person that you are. Okay, तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि रिलेशनशिप्स के हिसाब से चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। आप मे बी काफ़ी डेट्स पे जाओगे, रोमांटिक गेटअवेज होंगी, वो सारी चीज़ें होंगी। एंड आई थिंक भले ही आप हर कोई इम्परफेक्ट है, पर मुझे लगता है कि कोई ना कोई आपको मतलब फॉर समवन यू माइट बी परफेक्ट। ओके, विथ इम्परफेक्शंस मेक यू ब्यूटिफुल। जो लोग आपको दिखाते हैं कि ये चीज़ आप में इम्परफेक्ट है, क्या पता यही चीज़ दूसरे इंसान को आपकी तरफ आकर्षित करती हो। ओके, सो जस्ट बिकॉज पीपल हैव अ प्रॉब्लम, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके इम्परफेक्शंस गलत हैं। ओके, सो डोंट केयर टू मच अबाउट व्हाट अदर्स थिंक, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी कहता है कि अपना थॉट क्लियर रखें। ओके, क्लियर माइंडेड रहें, अपने थॉट्स पे अमल कीजिए। एंड देन डोंट केयर अबाउट व्हाट अदर्स से। ओके, एंड देन दूसरा जो एक और चीज़ है वो ये है कि इस दौरान पे आप काफ़ी पावर में हो सकता है ये किसी और की एनर्जी है जहाँ पे डोंट प्ले द विक्टिम। तो मे बी ये इंसान विक्टिम के तौर पे आपके सामने आएंगे एंड बेचारे बिहेव करेंगे, बट बी केयरफुल। ओके, एंड देन स्माइल मोर। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस कार्ड, 7 ऑफ वांड्स, सन कार्ड एंड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। इसके बाद है हियर एंड नाउ एंड अ लेग अप। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि अगर मई के महीने में आपको किसी की मदद की ज़रूरत है देन आस्क फॉर हेल्प। ओके, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। हो सकता है कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी या किसी और को आपकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है, मुझे लगता है कि कोई सिचुएशन से रिलेटेड अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आपके लाइफ में, एक पर्टिकुलर इंसान से, कोई मेल फिगर से अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। ओके, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स जिनके साथ आपका कोई कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है, किसी न किसी हिसाब से पैसों से रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू है, तो ये सारी चीज़ों से अगर आप इस सिचुएशन को काफ़ी लाइटली ले रहे हो तो मैं ये कहूँगी कि इस सिचुएशन को लाइटली ना ले। ओके, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस है, उसके बाद है 7 ऑफ वांड्स। तो ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि आपको कोई ना कोई रिलीफ मिले या आप इस चीज़ को काफ़ी लाइटली लोगे एंड देन ऑल ऑफ अ सडन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। सडनली अनएक्सपेक्टेडली कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 7 ऑफ वांड्स, जहाँ पे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, डिफेंड करना पड़ेगा। यू हैव टू ड्रॉ बाउंड्रीज विद दिस पर्टिकुलर पर्सन। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए बच्चों से रिलेटेड ध्यान दीजिए, देयर समथिंग रिलेटिंग टू किड्स, आपके बच्चों से रिलेटेड मई के महीने में वो आपके फोकस रहेंगे। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो ये इट जस्ट टॉक्स अबाउट कि कहीं ना कहीं आपका रेपुटेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ओके, सो जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों की तरफ प्रोटेक्टिव रहिए विद द 7 ऑफ वांड्स एंड विद द सन कार्ड। इस दौरान पे मेक श्योर कि आप अपने लाइक टीच देम या सेट बाउंड्रीज़, उनको डिफेंड कीजिए, उनको प्रोटेक्ट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है इस दौरान पे। ओके, सो यहाँ पे जो टेम्परेंस कार्ड है, भले ही रिलीफ
रिलीफ या आप जिस हिसाब से सिचुएशन को हैंडल करने वाले हो, ये टेम्परेंस कार्ड आपको एडवाइस करता है कि इस दौरान पे चीज़ों को एक्सट्रीम ना करें, ओके, डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की कोशिश करें कीजिए। एंड देन विद द टेम्परेंस कार्ड, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत है तो आप मदद लीजिए, ओके। तो इस हिसाब से टेम्परेंस कार्ड बहुत बार आपको एडवाइस करता है कि जो सिचुएशन है वो कोई थर्ड पार्टी से ही रिजॉल्व होगी। मे बी ये सिचुएशन आप खुद रिजॉल्व नहीं कर पाओगे, खुद ठीक नहीं कर पाओगे, तो आपको एक थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ सकती है विद द टेम्परेंस कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है ये शुरुआती तौर पे होगा, मई के महीने के स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, बट जो अदर हाफ ऑफ मई रहेगा, ओके, 15th के बाद जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि चीज़ें पॉजिटिव दिखने लगेंगी, ओके। कहीं ना कहीं कुछ होप है विद द सन कार्ड एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप कुछ बड़ा ख़रीदने का सोच रहे हो तो ये एक पॉजिटिव टाइम पीरियड है, कुछ ना कुछ बहुत अच्छी खबर आपको मिल सकती है। दूसरी जो एक और एनर्जी है, थिंग्स सेटल डाउन हो जाएंगी विद द सन कार्ड एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन कार्ड मुझे बहुत हद तक लगता है कि यू एज अ पर्सन आप ग्रो कर रहे हो इस दौरान पे। आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत इट इज़ लाइक यू इवॉल्विंग, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है। पर अगर आप कुछ बड़ा ख़रीदना चाहते हो तो यू विल बी एबल टू बाई इट, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। पैसों के हिसाब से बढ़ोतरी होगी, मे बी शुरुआती दौर में चीज़ें मतलब ना बहुत ज़्यादा पैसे ना बहुत कम पैसे, जितना आपको ज़रूरत है उतना रहेगा। बट जो द नेक्स्ट 15 डेज़ रहेंगे मई के, वो समय में आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो उस टाइप की एनर्जी में ये यहाँ देख रही हूँ। एंड अगैन रेपुटेशन के हिसाब से अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। मे बी यू हैव टू प्रोटेक्ट योर रिस्पेक्ट, या अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ। बट चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, थिंग्स विल बी ओके। बट अगैन इफ़ यू हैव किड्स तो आपका फोकस ना आपके बच्चों के ऊपर रहने वाला है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो हैं हियर एंड नाउ एंड अ लेग अप। तो कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है, मूवमेंट में रहिए, ओके। डिसीजन लेने की ज़रूरत है इस दौरान पे। एंड देन मे बी आप काफ़ी स्टक फील करोगे कोई सिचुएशन को लेके, वो चीज़ भी हो सकता है। एंड विद अ लेग अप, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो आस्क फॉर हेल्प, ओके। तो आपका जो दूसरा कार्ड है वो है लव। तो यहाँ पे डियर है, लव है, यहाँ पे भी अगेन आपका जो दूसरा कार्ड है वो है लव, ओके। तो यहाँ पे जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ बहुत हद तक लव की एनर्जी नहीं है, ओके। सॉरी टू से दैट, बट विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, विद द टेम्परेंस कार्ड, कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड हो, बट विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स ये पॉजिटिव कार्ड नहीं है, ओके। सो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि लव के बाद आपका जो कार्ड निकला है वो है फेलियर, ओके। तो प्यार के हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे मे बी आपको सिचुएशन को ढंग से हैंडल करने की ज़रूरत है, ओके। एंड अगेन अ थर्ड पार्टी। उसके बाद है चिल्ड्रन। तो जैसे मैंने बताया कि बच्चों से रिलेटेड बच्चे आपके फोकस हो सकते हैं इस दौरान पे। कोई ना कोई सिचुएशन है जिसको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। एंड या चिल्ड्रन एंड लेट गो यहाँ पे लिखा है, ओके। उसके बाद है डेस्टिनी। इस दौरान पे कुछ ना कुछ प्ले आउट हो रही है आपके लाइफ में जो आपके कंट्रोल में नहीं है। एंड मुझे लगता है कि आपको प्रे करना चाहिए, समथिंग रिलेटिंग टू प्रेयर या प्रे, ओके। आपको किसी पे विश्वास करने की ज़रूरत है, भगवान पे विश्वास रखिए। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द डेस्टिनी कार्ड। बट कोई ना कोई सिचुएशन है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद है कि आपकी लाइफ थोड़ी डिफरेंट है दूसरे लोगों से, ओके। एंड ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। इस दौरान पे आप एक्चुअली अपने लाइफ में उन्नति कर रहे हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। बट आपके जो आपका मूड ना काफ़ी मूड के हिसाब से बहुत अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, ओके। एक मोमेंट आप काफ़ी पॉजिटिव फील करोगे, नेक्स्ट मोमेंट यू आर नॉट फीलिंग
बेटर, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। तो इस दौरान पे बहुत ध्यान दीजिए, मून के साइकिल्स पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत स्ट्रांगली इफ़ेक्ट करने वाली है। दूसरी जो एक और चीज़ है, इस दौरान पे आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। ओके, तो क्रिएटिवली ये एक अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए। क्रिएटिवली आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर पाओगे, काम के हिसाब से चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। लाइक इन टर्म्स ऑफ वर्क नॉट एन इशू, बट या इन टर्म्स ऑफ वर्क आपको अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, कोई यंगर इंसान इस पोजीशन को लाइक आपके राइवल बन सकते हैं, बट अगैन लाइक इन टर्म्स ऑफ योर पोजीशन वर्क प्लेस के हिसाब से अगर आप कोई अच्छे पोजीशन में हो तो उस पर ख़तरा आ सकता है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस, आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद है यू गाइडेड। ओके, तो इस दौरान पे आपको कुछ अच्छा गाइडेंस मिल सकता है, या आपको लाइफ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गाइड कर रही है। ओके, पे अटेंशन टू द यूनिवर्स, गोइंग थ्रू अ लॉट। सो मई का महीना जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट 15 डेज़ ओके लाइक आधा महीना थोड़ा ख़राब हो सकता है, बट आफ्टर दैट थिंग्स विल इम्प्रूव। वो चीज़ मैं देख रही हूँ। गार्ड योर हार्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। किसी पे भी आसानी से ट्रस्ट ना करें इस दौरान पे। डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, क्योंकि धोखे मिलने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो डू नॉट ट्रस्ट एनीवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो लियो है, लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, टॉरस है, वर्गो है एंड सैजिटेरियस है। ओके, one last message, you're becoming a new version of yourself। तो लाइफ में इस दौरान पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो है कि you're becoming लाइक ग्रोथ हो रहा है, पर्सनल ग्रोथ हो रहा है। ओके, सो ये थे आपके मैसेजेस। एंड जैसे मैंने बताया कि यू आर प्रोटेक्टेड विथ द टेम्परेंस कार्ड, प्रोटेक्शन की बात करता है, बट इस दौरान पे इनिशियली थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा। ओके, बट थिंग्स विल इम्प्रूव इन द सेंस क्योंकि सन है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं। सो मदद की ज़रूरत है, आस्क फॉर हेल्प। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है कायोटी। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, मई का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। तो आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड है एस ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद है 9 ऑफ कप्स। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है मेंडिंग कार्ड एंड है चॉफवर्ड। ओके, तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि चीज़ों पे काम किया जा सकता है। ओके, हर चीज़ ख़राब नहीं हुई है, हर चीज़ ऐसी नहीं हुई है जहाँ पे आप उसको फिर से ठीक नहीं कर सकते। ओके, तो मे बी एक मेजर थीम रहेगा आपके लिए नेक्स्ट मंथ, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। सो अपने एंगर पे कंट्रोल रखिएगा। ओके, एनर्जी लेवल बहुत हाई हो सकती है इस दौरान पे, मई के महीने में, जिस हिसाब से आप चीज़ें कर रहे हो। लाइक अगर आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट हो तो आप दिन रात एक कर देने वाले हो उस चीज़ को करने में। ओके, लाइक यू जस्ट वर्किंग एंड देन होगा क्या कि बाद में आपका एनर्जी डिप्लीट होने के बाद यू लाइक बर्नड आउट। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ जहाँ पे आप काम या कोई भी चीज़ ना एक ऐसे हिसाब से कर रहे हो जहाँ पे इट्स यू ऑल ड्रिवन बाय पैशन। ओके, आपका पैशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस दौरान पे एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। बहुत जल्दी आपको लोगों के ऊपर गुस्सा आएगा, इरिटेशन आप फील करोगे, क्योंकि इस दौरान पे आपके अंदर एनर्जी बहुत हाई है। ओके, तो इस एनर्जी को आपको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। फ़िज़िकल एक्टिविटी कीजिए। ओके, फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है आपके लिए। लाइक जॉगिंग के लिए जाइए, रनिंग के लिए जाइए, कोई स्पोर्ट्स कीजिए, क्योंकि दिस विल हेल्प यू आउट। क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करोगे देन आपका बॉडी रिएक्ट करने लगेगा। ओके, इश्यूज़ हो सकते हैं, पेट गर्म हो सकता है, आपका अल्सर्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस दौरान पे हो सकती हैं। तो दैट्स द रीज़न, क्योंकि आपकी
मतलब जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, दस टू मच ऑफ फायर एनर्जी, ओके। तो इस हिसाब से दिखाता है कि इस दौरान पे जो चीज़ें हो रही हैं वो ये हैं कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ सकता है, इरिटेट आप बहुत हो सकते हो इस दौरान पे। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, इसी वजह से आपको कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, या जिम जाइए, या किसी न किसी तरीके से वो जो एनर्जी को है उस एनर्जी को आपको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए विथ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने बताया कि जो भी काम आप करने वाले हो, यू गोइंग टू डू इट, मतलब आप तब तक करोगे जब तक आप बर्नआउट नहीं होगे। बट ये एक सही तरीका नहीं है, एक सही अप्रोच नहीं है काम की तरफ, ओके। तो ये चीज़ आप समझोगे विथ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इस दौरान पे बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है। प्यार के हिसाब से डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया शुरू होने वाला है, या आपके रिलेशनशिप्स में थोड़े झगड़े कलेश हो सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं जहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाए, उस टाइप का सिचुएशन मैं नहीं देख रही हूँ। लाइक हाँ, थोड़े खिटपिट हो सकती है आप दोनों के बीच में, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि इस दौरान पे कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होगा, ओके। चाहे वो रिलेशनशिप के हिसाब से हो जाए, चाहे वो काम के हिसाब से हो जाए, कोई ना कोई हॉबी या कोई ना कोई पैशन, कोई ना कोई बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में आएगा, एंड इट बी लाइक हाँ मुझे ये करना है, यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, ओके। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और एनर्जी है प्यार के हिसाब से, लाइक आपके लव लाइफ में ना इस दौरान पे बहुत सारी चीज़ें चलने वाली है, बहुत कुछ होने वाला है आपके लाइफ में, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लाइक इन टर्म्स ऑफ लव कोई ना कोई है जो मे बी आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री हो, ग्रेट केमिस्ट्री, बट ये इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है, आपके लाइफ में बार बार आते हैं जाते हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। या आप इस दौरान पे ऐसा एक्ट करने वाले हो किसी और की तरफ, ओके। आपकी जो एनर्जी होने वाली है, आप किसी को कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, आप अपने वर्ड्स पे खरे नहीं उतर रहे हो, ये जस्ट लाइक आप उनके लाइफ में, इट्स अ गुड टाइम पीरियड, मतलब इन्जॉय कर रहे हो आप अपने लाइफ को फुलेस्ट तरीके से जी रहे हो। बट अगेन कोई कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, आप इस इंसान को कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, आप इस इंसान की लाइफ में आते हो जाते हो, आते हो जाते हो, एंड इस वजह से आप मतलब आई एम सीइंग दिस टू बी मोर योर एनर्जी, मतलब बहुत हद तक आप इस तरीके से बिहेव करने वाले हो किसी और के लाइफ में, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड इस दौरान पे चीज़ें आपके लाइफ में बहुत रफ्तार से होंगी, ओके। ये जो महीना है बहुत रफ्तार से चला जाएगा, ओके। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इट्स ऑलमोस्ट एंडिंग, ओके, मई का महीना ख़त्म हो रहा है, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। इस दौरान पे आप एक बहुत सिंगल एनर्जी में हो बट काफ़ी खुश हो, ओके। आपको अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है, मतलब यू विल फील लाइक दैट कि आप काफ़ी फ्री फील कर रहे हो। इस दौरान पे ट्रैवलिंग हो सकती है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बट ये जो भी ट्रैवल होगा वो अकेले करना पड़ेगा आपको, तो वो चीज़ भी हो सकता है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि आइदर आप काफ़ी फोकस रहोगे अपने पैशन के ऊपर, ओके, मतलब जो भी आपका हॉबी है या जो भी आपकी क्रिएटिव एनर्जी है, कोई भी बिजनेस आइडिया जो आपके दिमाग में आया, आइदर उस चीज़ पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा थोड़े लोगों के लिए, एंड थोड़े लोगों के लिए रहेगा कि आपका लव रिलेशनशिप या नाइट लाइफ, मतलब पार्टीज़ एंड ऑल, ये सारी चीज़ें बहुत एक फोकस रहेंगी, ओके। मतलब नए लोगों से मिलना, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं देख रही हूँ, कहीं ना कहीं ये मंथ ना आपको खुशी देगा, मतलब यू विल बी सेटिस्फाइड, जैसे भी गया ये महीना, लाइक एक खुशी है अंदर से, मतलब मस्त गया, लाइक उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द 9 ऑफ कप्स। एंड विद द मेंडिंग एंड विद द चॉपवुड, लाइक चीज़ें इतनी ख़राब नहीं है कि आप उसे मेंड ना कर सको, ओके। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड कोई ना कोई है जो काम करना चाहेगा, ओके, मतलब रिलेशनशिप पे काम करना चाहेगा, ओके। बट आई थिंक आप इस इंसान को लेके सीरियस नहीं हो, आपकी जो एनर्जी है वो सीरियसनेस की नहीं है। इस दौरान पे आप जस्ट लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, आप उस मूड में हो, बट कोई ना कोई है जो आपके साथ दे वुड वांट इट टू बी लॉन्ग टर्म एंड
चाहेंगे कि एक फ्यूचर देखें आपके साथ। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। इस दौरान पे अपनी गलतियों से सीखें, पे अटेंशन, क्योंकि कोई ना कोई है जो आपका फ़ायदा उठा सकता है। या विथ द कयोटे कार्ड, बहुत बार ये कार्ड आपको एडवाइस करता है कि इस दौरान पे काफ़ी ध्यान दीजिए। ओके, लाइफ आपको एक साइकिल रिपीट करवा रही है एंड कोई ना कोई है आपके इर्द गिर्द जो मे बी ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है विद द कयोटे कार्ड। तो अपनी गलतियों से सीखें। एंड उसके बाद है इनडिसीजन। तो आप मन नहीं बना पा रहे किसी सिचुएशन के बारे में, जैसे मैंने बताया कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते आप, लाइक किसी भी हिसाब से, चाहे वो काम के हिसाब से हो जाए, प्यार के हिसाब से हो जाए, या कोई भी चीज़ के हिसाब से आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हो। आप एक फ्री एनर्जी में हो, या यू जस्ट वॉन्ट टू बी फ्री, उस टाइप की एनर्जी है। आपकी लाइफ अबंडेंट रहेगी हर हिसाब से, आई फील लाइक यू गोइंग टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, उस टाइप की एनर्जी है। बट विद द अबंडेंस कार्ड ये दिखाता है कि इस दौरान पे पैसे भी अच्छे खासे रहेंगे। ओके, जो भी चीज़ आप करने वाले हो मई के महीने में, वो ओके क्या ये चीज़ मुझे खुशी देती है या नहीं, ओके डज दिस मेक मी हैप्पी और नॉट, उस हिसाब से आप करने वाले हो। ऐसा नहीं रहेगा कि फोकस पैसा रहेगा, बट क्योंकि आपका फोकस पैसा नहीं है तो आप पैसे अट्रैक्ट करोगे बहुत आसानी से। ओके, उसके बाद है फ्लावर्स। सो बहुत सारे लोग, अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, या परफ्यूम, ज्वेलरी मेकिंग, मेकअप, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, तो फ्लावर इज़ अ वेरी गुड कार्ड। ओके, इस दौरान पे आप एक कोई फर्स्ट थिंग, जो भी चीज़ होगी आप आगे बढ़ के करोगे एंड यूल एक्ट लाइक अ लीडर। आप में एक लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हो, लाइक यूल फील लाइक अ लीडर। ओके, या बहुत सारे लोग आपके ऊपर इस दौरान पे डिपेंडेंट होंगे कि आप उनको लीड करो, तो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। उसके बाद है कंप्लेसेंसी कार्ड। पर मुझे ये नहीं लगता है कि आप अपने लाइफ में इस दौरान पे कुछ नहीं करने वाले हो, ऐसी टाइप की एनर्जी नहीं है। मुझे लगता है कि आपके लाइफ में इस दौरान पे न्यू स्टार्ट्स हो रहे हैं, लाइक दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, इस दौरान पे बहुत सारे लोगों से आप मिलने वाले हो, आपके लाइफ में एक्सपेंशन हो रहा है, लाइफ में ग्रोथ हो रहा है। बट बाउंड्रीज सेट कीजिए लोगों के साथ विद द पॉक्यूपाइन कार्ड। जैसे मैंने बताया कोई ना कोई है जो आपका फ़ायदा उठा सकता है, तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, सो सन साइंस के हिसाब से जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। उसके बाद है पाइसेस। ओके, एंड यू हैव अ लाइफ बिफोर दैम एंड यू हैड अ लाइफ आफ्टर दैम। तो इस दौरान पे आई थिंक आप फाइनली अपने जो भी पास्ट है उस पर लाइक यू क्लोजिंग द डोर। मतलब अभी आपका पास्ट आपके लाइफ का हिस्सा नहीं है, आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। ओके, उस टाइप की एनर्जी में देख रहे हो। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। हैज़ मैनर्स, ट्रस्ट, बी केयरफुल किसके ऊपर आप ट्रस्ट करें, चेंज योर माइंडसेट, आपको अपने माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है, चूज़ वाइजली। ओके, बहुत सोच समझ के चूज़ कीजिए, क्योंकि कायोटी है। अगेन लाइक आई सेड, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, आपको अपने मिस्टेक्स से सीखने की ज़रूरत है। देन you will meet them when you're working on yourself. Life is beautiful. Okay, one last message. Heal. So यहाँ पे ये मैसेज आपके लिए गिरा, बी थैंकफुल फॉर ऑल द गुड थिंग्स। तो जो चीज़ मैं देख रही हूँ, जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं इस दौरान पे मई के महीने में आपका जो फोकस है कि क्या ये चीज़ मुझे खुशी देती है या नहीं। ओके, एम आई पैशनेट अबाउट इट और नॉट, तो उस टाइप की एनर्जी है एंड उसी हिसाब से आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। बट हो सकता है कि इस दौरान पे ऐसे सारे लोग भी आपके लाइफ में आएंगे जो आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे एंड यू नीड टू बी केयरफुल। एंड कोई भी ऑप्शंस अगर आपको मिल रहे हैं, कुछ भी चीज़ आपको चूज़ करने को मिल रही है,
तो सोच समझ के चूज़ कीजिए। ओके, एंड इस दौरान पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में, एंड इसी वजह से आपको थैंकफुल रहना चाहिए, ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए वो सारी अच्छी चीज़ों के लिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।